तो हम देखते हैं कि गोकू और ज़ारा की एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और तभी ज़ारा की कहता है, तो तुम हो इस मल्टीवर्स की आखिरी उम्मीद, सैयन गोकू। और तभी गोकू भी कहता है, हां बिल्कुल, मैं ही हूं जो आज आपको रोकेगा ज़ारा की। तुम लोगों में से कोई भी मेरे रहते हुए मेरे मल्टीवर्स के अंदर नहीं जा पाएगा। गोकू तभी अपनी पावर को बढ़ाता है। ये देखकर ज़ारा की मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो तो इस मल्टीवर्स की आखिरी उम्मीद भी आज मैं खत्म करता हूं। तभी ज़ारा की और गोकू एक दूसरे की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए अपने जोरों के पंच हिट करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के पंच को सामने से रोकते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा इंपैक्ट पैदा होता है। वो दोनों ही थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तभी गोकू ज़ारा की के चेहरे को जोरों का हिट करता है, जिससे ज़ारा की काफी पीछे हट जाता है। तभी ज़ारा की भी गोकू के ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिससे गोकू भी पीछे हटता है। पर गोकू तभी ज़ारा की के ऊपर अपना कामेहामेहा से हमला करता है, जिससे इस बार ज़ारा की पीछे जाकर गिरता है। जैसे ही ज़ारा की दोबारा से उठता है, गोकू उसके सामने पहुंचते हुए ज़ारा की के ऊपर अपना जोरों का पंच हिट करता है। लेकिन इस बार ज़ारा की गोकू के पंच को पकड़ते हुए गोकू के ऊपर अपनी जोरदार किक करता है, जिससे गोकू पीछे जाकर गिरता है। और तभी ज़ारा की कहते हैं, पता है तुम्हें, एक समय पर मैं भी इस मल्टीवर्स की उम्मीद हुआ करता था। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि उम्मीद झूठी होती है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। ज़ारा की तभी गोकू के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है, जिससे गोकू के सामने एक धमाका होता है। लेकिन गोकू उस धमाके को चीरता हुआ ज़ारा की के सामने पहुंचता है। तभी ज़ारा की गोकू के ऊपर अपना हिट करता है, लेकिन गोकू उसे पकड़ते हुए कहता है, पता है उम्मीद झूठी कब होती है? जब लोगों ने जिस शख्स से उम्मीद लगाई होती है वही कमजोर हो या फिर धोखेबाज, तभी उम्मीद झूठी बनती है। गोकू तभी ज़ारा की के चेहरे पर सामने से हिट करता है, जिसका इंपैक्ट ज़ारा की के चेहरे पर काफी जोरों का लगता है और ज़ारा की काफी पीछे जाकर गिरते हैं। लेकिन तुरंत बाद से ज़ारा की उठता है, पर तभी याहिको कहता है, क्या नामुमकिन इस सैयन ने? और आयन भी तभी कहता है, लॉर्ड ज़ारा की, आपके मुंह से नहीं, नामुमकिन। और तभी ज़ारा की जैसे ही अपने मुंह पे हाथ लगाता है, ज़ारा की के हाथों में उसके मुंह से खून लग जाता है। ये देखकर ज़ारा की तभी मुस्कुराता है और कहता है, लंबे समय के बाद एक टक्कर का विरोधी
हमारी लड़ाई मजेदार होगी सयन। तभी गोकू कुछ भी नहीं कहता। वो ज़ाराकी की तरफ सीधा बढ़ता है और अपना जोरो का हिट करता है। लेकिन ज़ाराकी गोकू के हिट को अपने छाती की मदद से रोकता है और गोकू के चेहरे पर घूमते हुए अपनी जोरदार किक करता है, जिससे गोकू के मुंह से भी खून निकल जाता है। गोकू कई सारे प्लेनेटों को चीरता हुआ पीछे जाकर गिरता है। जैसे ही गोकू दोबारा से उठता है, ज़ाराकी गोकू के सामने पहुंच जाता है और गोकू को पकड़ लेता है। लेकिन तभी गोकू ज़ाराकी के ऊपर अपनी जोरदार किक करता है, जिससे ज़ाराकी पीछे हटता है और पलक झपकते ही गोकू ज़ाराकी के सामने से अपना की ब्लास्ट करता है, जिससे ज़ाराकी पीछे हटता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से सीधा भिड़ जाते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उनके टकराने का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस मल्टीवर्स के बाहर कई गैलेक्सियां पलक झपकते ही गायब हो जाती है। वो सभी लोग भी वहां पर बहुत मुश्किलों के साथ में खड़े हो पा रहे होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, वाकई में गोकू वो ज़ाराकी का सामना इस तरीके से कर रहा है। सही कह रहे हो ब्रोली, डैड वाकई में ताकतवर हो चुके हैं। उन्होंने हमें सिर्फ एक ही हिट में घायल कर दिया। बिल्कुल, मुझे कैकरॉट से यही उम्मीद थी। लेकिन तुम सभी भी, अगर हमें दोबारा मौका मिलता है तो उसे जाया मत जाने देना। और मैं भी फिर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल जरूर करूंगा। ये सुनकर यामोशी भी कहता है, वाकई में यकीन नहीं होता। एक समय पर गोकू हम सभी के खिलाफ हो गया था और अब वो इस मल्टीवर्स की आखिरी उम्मीद बन के लड़ रहा है। तभी इज़ानागी भी कहता है, हमेशा से पता नहीं क्यों, लेकिन गोकू के अंदर मैंने कुछ अलग ही देखा है। मैं जानता था कि वो ये सब जरूर कर पाएगा, लेकिन ये लड़ाई अभी बराबरी की है। इस लड़ाई के बीच में कुछ भी बोलना इस समय पर बहुत जल्दबाजी होगी। और हम देखते हैं कि खजान भी उस लड़ाई को बड़ी गौर से देख रहा होता है और गोकू और ज़ाराकी लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे वार पे वार किए जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के वार को रोकते हैं। और तभी ज़ाराकी कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? बच्चे, ये एक जंग है और एक जंग अपने पूरे साथियों के साथ में जीती जाती है। तुम इकलौते हो जो हमारा सामना कर सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते। तुम एक लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन एक जंग नहीं। ये कहने के बाद ज़ाराकी गोकू के ऊपर सामने से अपना जोरो का हिट करता है, जिसे गोकू रोक लेता है, लेकिन फिर भी गोकू काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी ज़ाराकी कहते हैं, मेरे पीछे जो ये दो सयन खड़े हैं, इनकी असली ताकत अभी तक बाहर नहीं आई। तो सोच लो, क्या हश्र करेंगे ये तुम सभी का।
जिसके ऊपर गोकू उठता है। ज़ाराकी गोकू की ओर बहुत तेजी के साथ में बढ़ते हैं, लेकिन गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से ज़ाराकी के पीछे पहुंच जाता है और ज़ाराकी के ऊपर जोरो की किक करता है, जिससे ज़ाराकी बहुत तेजी से जमीन पर गिर जाते हैं। तुम्हें पता है कि वेजिटा कौन है? साइयन प्रिंस, जो अपनी पे आ गया तो मुझसे भी खतरनाक बन जाता है। गोहान, उसके अंदर हम सभी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। लेजेंडरी साइयन ब्रोली, हम ही तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन बात ऐसी है कि हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते, वरना तुम में और हमारे में क्या ही फर्क रह जाएगा। हम सिर्फ इतना करना चाहते हैं, अपने मल्टीवर्स को सुरक्षित रखना, समझे? तभी ज़ाराकी भी उठते हुए कहते हैं, बातें, सिर्फ और सिर्फ बातें, बस तुम यही बचा सकते हो। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि आखिर दर्द क्या होता है। मैंने अपनी आंखों के सामने कितने साइयन्स मरते हुए देखे, इसीलिए मैं नए साइयन युग की नई शुरुआत करना चाहता हूं। मगर चिंता मत करो, जब मैं अपने मकसद पे कामयाब हो जाऊंगा, मैं तुम्हें भी जिंदा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा साइयन आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। तो चलो खत्म करते हैं इसे। ये कहने के बाद ज़ाराकी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और गोकू भी अपनी पावर्स को बढ़ाता है और कहता है, यकीनन खत्म करते हैं इसे। और इस लड़ाई को भी गोकू अपने सबसे ताकतवर कामेहामेहा से हमला करता है। ज़ाराकी भी अपना सबसे ताकतवर अटैक करते हैं। तभी उन दोनों के वार एक दूसरे से सीधा टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। मौजूदा सभी लोग पीछे जाकर गिरने लगते हैं। कोई भी उनकी एनर्जी के सामने टिक नहीं पाता और उन दोनों के वार एक दूसरे से भिड़ते हुए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। गोकू का वार ज़ाराकी से काफी जोरों का टकराता है और ज़ाराकी का वार गोकू से जा भिड़ता है, जिससे वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं। जैसे ही वहां से धुआं हटता है, वेजिटा कहता है, क्या आखिर कौन जीता? ओरायन भी तभी कहता है, उन दोनों के वार वो काफी ताकतवर थे, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पर तभी याही को देखता है कि गोकू और ज़ाराकी दोनों ही घायल होके जमीन पर गिरे हुए होते हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। लेकिन तभी, क्या बात है साइयन्स, तुमने तो हमारा काम काफी आसान कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर